यूसुफ, इस्लामाबाद से लंदन और अडियाला से G9 तक सियासत हर जगह बोल रही है। एक तरफ पीटीआई है जो अब मुफाहमत के मूड में जो है वो दिखाई दे रही है, इस्टेब्लिशमेंट से मसालियत की खबरें जो हैं वो गर्म है, तो दूसरी तरफ पार्टी में अपनी खारजा अमूर और बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात की कमेटीज़ हैं वो तहलील कर दी हैं। अंदर से दरारें और तकसीम भी तेज़ हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कभी नैरेटिव बिल्डिंग की मजबूत अलामत समझी जाती थी, अब खुद अपने फैसलों पर सवालात की जद में है। पार्टी के अंदर क़यादत, मशावरत और मज़ामत के दरमियान जो इस वक्त है वो कहीं झुकी हुई जो है वो नज़र आती है। ये सब इशारा दे रहे हैं कि पार्टी कोई नया रास्ता जो है वो चुन रही है या फिर नया दबाव किसी नई शक्ल में जाहिर हो रहा है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। कहीं अली अमीन गंडापुर के मुस्तकबिल पर सवालात हो रहे हैं, तो कहीं आजम स्वाति और अलीमा खान खबरों की जीनत बने रहे हैं। सीनियर क़यादत मुख्तलिफ सफ़ों में बट चुकी है, बयानात मुतज़ाद हो चुके हैं और नज़रियाती कारकुन मायूसी का शिकार नजर आते हैं। जुनैद अकबर की दो टोक बात कि जो गोलियों और जेलों से डरते हैं वो घर बैठे, ये अल्फाज एक पैगाम नहीं बल्कि पार्टी के अंदर जो चल रहा दबाव है और तकसीम है उसकी खुली निशानदही कर रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद एक बार फिर सियासी बसात बिछाने की कोशिशें कर रहा है और इस्लामाबाद के G9 ग्राउंड में पावर शो की तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इत्तेहाद कोई नया सियासी धचका दे पाएगा? क्या हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा या ये भी एक वक्ती मुजाहरा होगा जो चंद दिनों में तहलील हो जाएगा? अब अगर हुकूमत की बात करें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत सियासी और सफारती महाज दोनों पर कामयाब हो रही है, लेकिन यहाँ भी सवाल ये है कि क्या ये कामयाबी आर्जी है या इसकी नताइज जो है वो मुस्तकबिल में भी नजर आएंगे और हुकूमत की पोजीशन मजबूत होगी। ये आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे।